नमो नमः। आज हम संस्कृत भाषा में लकार के विषय में जानेंगे। अर्थात संस्कृत भाषा में लकार का अर्थ है काल। यह क्रिया के विभिन्न समयों को दर्शाता है, अर्थात क्रिया किस समय में घटित हुई है या कि कर्ता ने क्रिया को किया है। तो उस समय को जो संस्कृत भाषा में हम पढ़ते हैं वह लकार कहलाता है। संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार, आर्षिलिंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार। लेकिन जो हम पढ़ते हैं भाषा में इस समय मुख्य रूप से तो ये लकार होते हैं 5। पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा है लोट लकार और 5वां विधिलिंग लकार। ये 5 लकार हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसमें हम लट लकार वर्तमान काल को विस्तार पूर्वक समझेंगे। क्रिया के जिस रूप का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात कि क्रिया जब वर्तमान समय में होती है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। ठीक, यथा कृष्ण बाजार जाता है, जैसे कृष्णः आपनम गच्छति, तो इस वाक्य में जाता जाना शब्द से क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता है। जैसे कि क्रिया हो रही है लेकिन समाप्त होने का हमें संकेत नहीं मिल रहा है कि क्रिया हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि क्रिया चल रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वर्तमान काल है। क्रिया जब प्रयुक्त होती है हमेशा कर्ता के हिसाब से ही प्रयुक्त होती है, क्योंकि कर्ता अगर नहीं होगा तो क्रिया भी नहीं होगी। इसलिए क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। अर्थात कर्ता जिस पुरुष वचन तथा काल का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन तथा काल की ही होती है। मध्यम पुरुष में युष्मत् शब्द त्वम के रूप तथा उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द अहम के रूप प्रयोग होते हैं। शेष जितने भी संज्ञा या सर्वनाम के रूप हैं सब प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब प्रथम पुरुष में चलते हैं वे। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचनम में देखेंगे, वह लिखता लिखती है, तो सह लिखती या सा लिखती स्त्रीलिंग का सा लिखती होगा। ठीक है, द्विवचनम वे दोनों लिखते लिखती हैं। तौ लिखतः पुल्लिंग है, ते लिखतः स्त्रीलिंग है। लेकिन जो धातु लगी हुई है वह दोनों किस मतलब दोनों में एक जैसी ही है, एक समान है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। यहाँ पर केवल क्या बदला है, सर्वनाम शब्द पहला। उसके बाद है बहुवचनम, वे सब लिखते लिखती हैं। ते लिखंती पुल्लिंग में भी क्रिया किसके लिए बन रही है, वे सब लिखते हैं। लिखते लिखंती पुल्लिंग है। ता लिखंती स्त्रीलिंग के लिए है ये, अगर हम पूरा वाक्य बनाएंगे। अब उसके बाद हमारा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक वचनम में देखेंगे, तुम लिखते लिखती हो, त्वम लिखसी, तो दोनों के लिए मध्यम पुरुष में क्या होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक ही धातु लगेगी और इस तरह का ही शब्द प्रयोग किया जाएगा, त्वम लिखसी। द्विवचनम तुम दोनों लिखते लिखती हो, युवाम लिखतः, इस तरह से बनेगा। बहुवचनम तुम सब लिखते लिखती हो, यूयम लिखत। अब आता है उत्तम पुरुष। एक वचनम की बात करें तो मैं लिखता लिखती हूँ, अहम लिखामी, दोनों के लिए एक जैसा आएगा। द्विवचनम हम दोनों लिखते लिखती हैं, आवाम लिखावे। बहुवचनम हम सब लिखते लिखती हैं, वयम लिखावे। तो इसी प्रकार से हम अन्य लकार भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।